ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। ब्रेकियल प्लेक्सस वेंट्रल एमाया ऑफ स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट करता है। इसकी रूट्स जो हैं, इसकी कौन सी रूट्स होती हैं? 5 रूट्स होती हैं, C5, C6, C7, C8। ये सर्वाइकल रूट्स हैं जो कि, और एक थोरेसिक की भी होती है जो T1 तक ये ब्रेकियल प्लेक्सस एंड हो जाता है। फिर आगे लंबोसेक्रल ट्रंक और वो जो है ना प्लेक्सस वगैरह वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो रूट्स होती है जब कंबाइन करेंगी और ये फिर ट्रंक बनाती हैं, ट्रंक से फिर इनकी डिवीजन्स निकलती हैं, डिवीजन से कॉर्ड्स और कॉर्ड से फिर टर्मिनल ब्रांचेस। अब जो ये है ना C5, C6 ये कंबाइन करके ये क्या बनाएगा? सुपीरियर ट्रंक। C7 कंटिन्यू हो जाएगा मिडिल ट्रंक में, C8 और T1 कंबाइन होके ये इन्फीरियर ट्रंक बना देगा। ये सारा कुछ होने के बाद फिर क्या होगा कि जो सुपीरियर ट्रंक है उससे फिर आगे एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगी। मिडिल ट्रंक की भी इस तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है और इन्फीरियर की भी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है, ठीक है। अब जो सुपीरियर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन होती है और जो मिडिल की एंटीरियर डिवीजन होती है ये कंबाइन करके लेटरल कॉर्ड बना देगी, और सुपीरियर की पोस्टीरियर डिवीजन और मिडिल की पोस्टीरियर डिवीजन और इन्फीरियर की एंटीरियर डिवीजन मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना देगी, और इन्फीरियर की जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है वो कंटिन्यू होती है मिडिल कॉर्ड पे। अब जो लेटरल, पोस्टीरियर और मिडिल कॉर्ड बन गए, अब इनकी और भी तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल कॉर्ड की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बन जाती है और पोस्टीरियर की एक्सिलरी, रेडियल एंड मीडियन नर्व बन जाती है, और मिडिल की जो कॉर्ड की जो टर्मिनल ब्रांच है वो अल्नर नर्व है। यह हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, C5, C6 और C7 से एक और भी नर्व निकल होती है जिसको कहते हैं लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, और जो इनकी दोबारा ब्रांचेस हैं उन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। ये मेन ब्रेकियल प्लेक्सस था।